नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स चैप्टर 2 जिसमें व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमावली हैं, उसमें से 3 नियमों के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत किसी भी राज्य में अपना पंजीकरण करवा लेते हैं तो उनके नियम और एडवोकेट एक्ट्स के नियम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम और उनके रूल्स आपके ऊपर में लागू हो जाते हैं। और उसमें 3 जो महत्वपूर्ण हैं, जो व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार को लेकर के आज हम इसी विषय पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा जो क्लास लेने का जो क्षेत्र है, वे जो विद्यार्थी लॉ की पढ़ाई पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं या जिन्होंने अभी अभी लॉ की पढ़ाई शुरू की है, या जो अधिवक्ता ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो अधिवक्ता नए नए प्रैक्टिस में आए हैं उनको कैसे प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, या फिर जो अधिवक्ता जुडिशियल परीक्षा, जुडिशियल सर्विस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या जो अधिवक्ता अन्य लॉ की परीक्षा की तैयारी जिसमें एमसीक्यू भी है। अब महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, मेरे पास में करीब 5 से 10 हज़ार एमसीक्यू के बैंक हैं, उससे मैं कुछ एमसीक्यू आपके साथ शेयर करूँगा। और उसमें क्लैट के भी होंगे, लॉ ऑफिसर्स के भी होंगे, जुडिशियल एग्जामिनेशन के भी होंगे, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के भी होंगे। इससे पूर्व जब हम क्लास करेंगे तो हम इन तीनों क्षेत्रों को मिला के क्लास करेंगे और वो सभी के ऊपर में समान रूप से लागू रहेगा। दोस्तों, आज जो विषय मैं टच किया हूँ, वो आप जब एक एडवोकेट बन जाते हैं, नए नए एडवोकेट की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो आपको व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के भी नियम आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं आज आपके सामने में 3 सब रूल्स जो है, सब रूल 36, सब रूल 39 एंड सब रूल 50 के विषय में यहाँ पर बात करूँगा। पहला जो सब रूल्स है, जो सेक्शन 4 में दिया हुआ, चैप्टर 2 के सेक्शन 4 में दिया हुआ है, उसमें ये कहता है कि आप किसी भी प्रकार का प्रचार, विज्ञापन नहीं कर सकते। और आप यदि कोई नेम प्लेट यदि आप बनाते हैं तो उसका आकार भी सही होना चाहिए, इतना होर्डिंग टाइप का आकार नहीं होना चाहिए। और उस नेम प्लेट के अंदर में आप कभी भी ये नहीं लिखें कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं, या आप उस संगठन के किसी पद पे हैं, या आप कोई न्यायाधीश रहे हुए हैं, या आप कोई महाधिवक्ता रहे हुए हैं, या किसी संगठन से आप जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई भी विशेषण आपके नेम प्लेट में या विजिटिंग कार्ड में नहीं होना चाहिए। दूसरा जो सब सेक्शन है 39, इसमें कहता है कि एक अधिवक्ता जी किसी कार्य में, किसी केस में लिप्त है, उसका वकालतनामा उसके फेवर में जमा है, तो आप जब तक उस अधिवक्ता से एनओसी आपको नहीं मिल जाता है, आप उस मामले को नहीं लें। यदि आपको लेने की कोई विशेष परिस्थिति पैदा भी होती है तो आपको अपना वकालतनामा कोर्ट में जमा करके के इस बात की जानकारी देनी होगी कि अमुक अधिवक्ता के पास ये मामला चल रहा था, चूँकि वे उपलब्ध नहीं है या वो एनओसी देने से इनकार कर रहे हैं, तो मैं इस मामले में क्लाइंट के सहमति से अपीयर होना चाहता हूँ, तो आप इसकी अनुमति दें। यदि अदालत उसकी अनुमति देता है तभी आप उस केस में एंटर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तीसरा सब सेक्शन 50 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई लोग पूछते हैं कि मेरे परिवार में एक व्यवसाय था, मेरे पिताजी ने उस व्यवसाय का आधा हिस्सा मुझे दे दिया, विल के माध्यम से, वसीयत के माध्यम से, या मैं उनका उत्तराधिकारी के रूप में मुझे वो आधा हिस्सा मिल गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल्स बहुत स्पष्ट है। आप उस व्यवसाय को चला सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, आप उसके शेयर्स के मालिकाना हक को भी ले सकते हैं, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से उस व्यवसाय में भागीदारी नहीं निभा सकते। परोक्ष रूप से उसका प्रबंधन देख सकते हैं, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से जब तक एक एडवोकेट के रूप में आप पंजीकृत हैं, आप उसके व्यवसाय में डे टू डे, सुबह से शाम तक आप व्यवसाय को नहीं चला सकते हैं।
इसके लिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में लिखित इस बात का आवेदन देना पड़ेगा कि आप अब से एडवोकेट की प्रैक्टिस छोड़ करके आप उस व्यवसाय में जाना चाहते हैं। यानी कि एडवोकेट की प्रैक्टिस करते हुए आप अपने परिवार के किसी व्यवसाय में आप हिस्सेदारी तो रख सकते हैं, उसका प्रबंधन भी देख सकते हैं, मैनेजमेंट भी देख सकते हैं, लेकिन आप उसमें डे टू डे अफेयर्स में ऑफिस या कारोबार को नहीं चला सकते। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अन्य वीडियो के साथ मैं पुनः हाजिर होऊंगा। यदि आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं जो पिछला मेरा वीडियो बना हुआ है उसका लिंक मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ साथ यहाँ स्क्रीन पे भी दे दूंगा, आप उसे देख लें। आपने यदि मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी कहें कि वो इस चैनल से जुड़ जाएं। जय हिंद।